हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू टॉपिक। लास्ट वीडियो में हमने रॉबर्ट ओवेन और लुईस ब्लैंक की आइडियोलॉजीज पढ़ी थी। इस वीडियो में हम लोग कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स का पढ़ेंगे। सो ये है कार्ल मार्क्स। इनका टाइम पीरियड है 1818 से 1883। ही आर्ग्यू डेट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट। इनका कहना था कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है वो कैपिटलिस्ट होती है। कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? जिनके पास कैपिटल होता है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट को स्टार्ट करने की, वो आपका मनी होता है। तो मनी जिनके हाथ में है उनको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटलिस्ट बोलेंगे। तो ये जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है ये क्या है? कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जहाँ पे जो मेन मोटिव है, मेन प्रॉफिट जो है वो हमेशा कैपिटलिस्ट का ही होता है। और वहाँ पे जो प्रोडक्शन कर रहे वर्कर्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? एक्सप्लॉइट होते हैं। कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज एंड द प्रॉफिट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। जो कैपिटलिस्ट हैं उनके पास क्या है? उनके पास कैपिटल है, वो इन्वेस्ट कर देंगे फैक्ट्रीज़ में, लेकिन जो प्रॉफिट है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? वर्कर्स प्रोड्यूस करते हैं। जो कि प्रोडक्शन का काम कौन करता है? वर्कर्स करते हैं। तो जो कंडीशन है वर्कर्स की वो तब तक इम्प्रूव नहीं होगी जब तक ये प्रॉफिट जो है सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कैपिटलिस्ट के पास जाएगा। तो ये कार्ल मार्क्स अपना व्यू देते हैं कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है एक तरह से कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जहाँ पे सारा जो प्रॉफिट है वो कैपिटलिस्ट के हाथ में जाता है। और जब तक ऐसा रहेगा तब तक हमारे वर्कर्स की कंडीशन इम्प्रूव नहीं होगी। ये किसका है व्यू? कार्ल मार्क्स का। According to Karl Marx, workers had to overthrow capitalism and the rule of private property. कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग वर्कर्स को ये जो कैपिटलिस्ट वाला रूल चल रहा है इसको हटा के बाहर कर देना चाहिए, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है इसको भी क्या कर देना चाहिए? ओवरथ्रो कर देना चाहिए। पहले उन्होंने क्या किया? मोनार्कियल रूल को बाहर किया। अब उनका कहना है कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी चल रही है और जो ये एक कंसेप्ट चल रहा है प्राइवेट प्रॉपर्टी का, इसे भी क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, अगर आपको वर्कर्स की कंडीशन में क्या चाहिए? बेटरमेंट चाहिए। ही वॉन्टेड पीपल टू फ्री देमसेल्स फ्रॉम द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। वर्कर्स को जो एक्सप्लॉयट हो रहे हैं वो उनको अपने आप को क्या करना पड़ेगा? उनके डोमिनेशन से फ्री करना पड़ेगा ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन वो आगे ना कर सकें। वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वॉज सोशली कंट्रोल्ड। अभी तक क्या है? प्राइवेटली प्रॉपर्टी कंट्रोल की जाती है। तो वर्कर्स को एक दोबारा से एक ऐसी सोसाइटी का क्रिएशन करना पड़ेगा जहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो सोशली कंट्रोल होगी, प्राइवेटली कंट्रोल नहीं होगी बल्कि अब सोशली कंट्रोल होगी। और तब हम ऐसी सोसाइटी को कैपिटलिस्ट सोसाइटी ना बोल के हम उस सोसाइटी को क्या बोलेंगे? कम्युनिस्ट सोसाइटी बोलेंगे। कम्युनिस्ट सोसाइटी का मतलब जहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो एज अ सोशल पूरी तरह से ओन होगी, ना कि प्राइवेटली कोई कैपिटलिस्ट उसको ओन करेगा। ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड ट्रायम्फ इन देयर कन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट। इनको पूरा भरोसा था कि वर्कर्स जो ये मूवमेंट अपना स्टार्ट करेंगे टू स्टॉप द डोमिनेशन ऑफ कैपिटलिस्ट, इस कन्फ्लिक्ट में वो ज़रूर क्या हो जाएंगे? सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये जो इनका एफर्ट है ये वेस्ट नहीं जाएगा। और अगर ये लोग लगातार मूवमेंट करेंगे कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट में, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो उनके डोमिनेशन से कम्प्लीटली क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। और यही जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है ये एक तरह से नेचुरल सोसाइटी होगी हमारे फ्यूचर की, जिसमें सबका क्या होगा? भला होगा, किसी का भी कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा और सबको वहाँ पे इक्वल राइट्स मिल जाएंगे। तो बेसिकली जो कार्ल मार्क्स हैं उनका ये कहना है कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी चल रही है और जो ये कंसेप्ट चल रहा है प्राइवेट प्रॉपर्टी का, इसको हटा के एक कम्युनिस्ट सोसाइटी का सेटअप करना पड़ेगा जहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो सोशली एज अ होल कंट्रोल होगी। तो कोई भी किसी को डोमिनेट नहीं कर पाएगा, कोई भी किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। तो ये हमने पढ़े हैं आइडियोलॉजीज़ किसके? कार्ल मार्क्स के।